वेलकम टू दिस पोस्ट मार्केट ट्रेड एनालिसिस वीडियो। आज है 11th ऑफ जुलाई और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेरे आज के बैंक निफ्टी ट्रेड्स। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट पे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी कल की जो क्लोजिंग थी वो अराउंड 35,121 लेवल्स के आसपास थी। आज हम गैप डाउन ओपन हुए। ओपन होते ही एक हल्का सा रिट्रेसमेंट एंड इमीडिएटली वी सॉ अ रिवर्सल। जब ये रिवर्सल कैंडल बना तो देखो ये कितना बड़ा और शार्प रिवर्सल कैंडल था। तो जैसे ही ये कैंडल होल्ड किया एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे था, तो इसी पॉइंट पे मैंने बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट क्रिएट किया विद द सिंपल लॉजिक कि अगर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ रहा है, वो भी शार्प काफ़ी ऑलमोस्ट फ्रॉम 35,20 ऑड लेवल से रैली किया टिल 35,265 लेवल्स तक। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को हिट करेगा, वहाँ पर एक थोड़ा कंसोलिडेशन से लिटिल बिट डाउनवर्ड मूव करके एक डाउन टेक मोमेंटम दिखाएगा, लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट। दैट वाज द प्लान कि इस जोन तक अगर आए तो आई वुड हैव लुक टू बुक माई प्रॉफिट्स। लेकिन वैसे हुआ नहीं। बैंक निफ्टी मेड अ फ्रेश हाई एंड इस जोन पे रिजेक्शन लेके वो अल्टीमेटली एक रिजेक्शन दिखाया। तो इस पॉइंट पे आई वॉज लिटिल बिट इन द प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे हमें अगेन एक शार्प रिवर्सल मिला और उसके बाद काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस को होल्ड किया। तो बेसिकली इट क्रिएटेड अ सपोर्ट अबाउट 35,265,270 लेवल्स। तो इसी टाइम पे मैंने एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम पे कि प्राइस इज सस्टेनिंग अबाउट 35,275, तो बी स्ट्रिक्ट विथ योर एसएल इफ़ यू हैव टेकन अ शॉर्ट ट्रेड। तो जैसे ही बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर निकला, मैंने अपना शॉर्ट ट्रेड एग्जिट कर लिया। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हायर हाई बनाया और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिली एग्जैक्टली एट दिस लेवल, और यहाँ से फिर एक मोमेंटम आया ऑन द अपसाइड एंड इवेंचुअली यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन के रिजेक्शन मिल रहा था। इमीडिएटली जैसे कैंडल ने इस डोजी का लो ब्रेक किया, यहाँ पर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैंक निफ्टी अगर अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है, वी कैन सी अ गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। एक रिट्रेसमेंट ज़रूर मिला, लेकिन अपने 50 EMA पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया, हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद एक टाइट रेंज में कंसोल्ट कर रहा था। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बोरिंग मार्केट था मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, कि एक टाइट रेंज में था। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट रेंज में बैंक निफ्टी फंसा था फॉर द एंटायर डे and because of the recent rallies I was not very keen and looking for buying setups। तो यहाँ पर अगर जब ये ब्रेकआउट भी आया, I was not prepared to go long। एक और रीज़न था इस सेटअप पे लॉन्ग नहीं जाने का, बिकॉज इट वाज बेसिकली बिटवीन माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा टारगेट बहुत छोटा था और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर, तो इट वाज नॉट कमिंग इन माय रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो आई इग्नोर्ड दिस ट्रेड। और उसके बाद फिर से एक शार्प कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पर कोई सेटअप नहीं था टू गो लॉन्ग एंड इवेंचुअली आई जस्ट वेटेड एंड मार्केट क्लोज्ड एट द सेम रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर सिर्फ पूरे दिन में मैंने एक ही ट्रेड लिया जो मैंने शॉर्ट किया था और जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ। उसके बाद देयर वाज नो अदर ट्रेड फ्रॉम माय साइड। सो लेट मी टेक यू टू माय ऑर्डर बुक पोजीशन नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हो आई हैव बुक्ड 1,34,000 लॉस। आई हैड शॉर्टेड 3,500 कॉल एट द मनी, बट एज आई सेड मेरा एसएल हिट हो गया एंड दिस वाज द ओनली ट्रेड दैट आई टुक टुडे। तो चलिए देखते हैं अब कल के दिन हम कहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो एज आई सेड माई बायस इज लिटिल बिट ऑन द डाउन साइड, सो आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर इन केस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास, तो इट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट टू शॉर्ट। अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्शन कन्फर्मेशन मिलता है और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, आई विल बी लुकिंग टू शॉर्ट एंड एक्सपेक्ट 35,400 एज माई फर्स्ट टारगेट। ये एक जोन है जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है अगर वो ऊपर से अप्रोच कर रहा है। तो इन केस बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के इस जोन में आता है, तो देर इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी, बिकॉज बैंक निफ्टी कैन जस्ट चूज टू डू नथिंग बट कंसोलिडेट इन दिस जोन। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिलता है, आई विल एक्सपेक्ट दिस 35,130 एज माई टारगेट और क्लोजर टू इट्स 200 EMA एज माई फर्स्ट टारगेट। और अगर यहाँ से इस जोन का भी ब्रेकडाउन मिलता है, देन आई कैन होल्ड इट एंड एक्सपेक्ट 34,800 टू बी रीच्ड टुमारो इंट्राडे। सो ये मेरा शॉर्ट साइड प्लान है। अगर इन केस बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, आई विल अवॉइड एंड इग्नोर, बिकॉज यहाँ से वी कैन सी अ पुल बैक और वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूव। तो
इस पॉइंट पे आई विल ओनली शॉर्ट इफ इट ब्रेक्स इज 200 EMA एंड देन दिस टारगेट वुड बी ओपन. इन केस बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, तो इट हैज़ टू फर्स्ट कंसोलिडेट और ब्रेकआउट, गिव अ ब्रेकआउट अबाउट दिस. और इस जोन के बाद देर इज़ हार्डली एनी स्मॉल, दिस टारगेट इज़ वेरी स्मॉल, सो इट डजेंट मेक सेंस टू गो लॉन्ग एट दिस पॉइंट. अगर बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो अगर इस जोन में निकल के बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, एट दिस स्टेज यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग एंड एक्सपेक्ट दिस एज योर टारगेट. या बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकअप मिलता है, ब्रेकआउट ऑन फ्रॉम हियर, देन यू कैन एक्सपेक्ट टू गो लॉन्ग. लेकिन यहाँ पर एज आई सेड दिस विल देन एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस बिकॉज इट्स अप्रोचिंग फ्रॉम द डाउन, सो दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस. बैंक निफ्टी कैन टेक अ रेजिस्टेंस एंड कम बैक डाउन. सो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी टुमारो. अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, आई एम हैप्पी टू अवॉइड एंड नॉट ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड because I am expecting a retracement or a little bit of correction in Bank Nifty. So for that reason I am more biased on the short side. अगर निफ्टी की मैं बात करूँ कल के दिन तो सिमिलर से सेटअप मिल रहा है. जब तक निफ्टी अपने आज के डे हाई को क्रॉस नहीं करता, एक कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा. और उसके बाद देखो द नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इज़ वेरी क्लोज बाय, सो इट डजंट मेक सेंस टू गो लॉन्ग अबाउट दिस लेवल. दैट्स नंबर 1. अगर निफ्टी अपने इस जोन को ब्रेक करता है जो कॉन्फ्लुएंस बनता है अपने 50 EMA का भी, तो इट कैन ईजिली गो एंड टेस्ट 16140 लेवल्स विच विल बी ऑल्सो इट्स 200 EMA. So this is on a 5-minute candlestick start. So this can be a trade which I can look to trade in case if we see a gap up opening in Nifty around this level और यहाँ पर कोई projection button बनता है, we can go short and expect this as a first target and this as a second target. So यहाँ पर भी as I said for Bank Nifty यहाँ पर भी मेरा bias little bit on the downside है. So that's where I'm looking to trade and if I look for any opportunities कि कोई पैटर्न बने या कोई प्रोजेक्शन कंफर्मेशन मिले, आई विल बी लुकिंग टू शॉर्ट rather than going long for tomorrow. So that's my plan in Nifty, Bank Nifty for tomorrow. If you have watched this video till here, please do not forget to hit the like button and I'll see you in my next video.